अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में मैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करूँगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसने बोला है कि कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम क्या होता है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपके पास a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d हो, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d हो, तो इसके ऊपर आपने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाना है। तो उसके लिए आप बिल सिंपल a प्लस b करेंगे, a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d और c माइनस बी। सिंपल, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और नीचे a माइनस बी, c प्लस b और c माइनस, यानी ऊपर वैल्यू आपने प्लस करनी है। तो आपके पास जो आएंगे ये ऊपर a प्लस b और नीचे a माइनस बी। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। अगर पेपर में आपको आ जाता है कि आप कंपोनेंडो स्टेट कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम, तो आपने जस्ट ये लिख देना है a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो ये a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी और c माइनस डी। ये बोर्ड के वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यही क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट कर रहा हूँ, सारे पास करूंगा। तो इनमें से एक लाजमी बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। चलिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। आपने ये करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इफ x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z दिया। मैंने ये वैल्यू लेनी है और ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं। आप ये वाली वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। बच्चों आपने करना क्या है, ये वाली फॉर्म बनानी है, इसको तोड़ के इस तरह की ये पूरी बनानी है। ये बनानी है, एक ये बनानी है, दो इक्वेशन बनेगी, उनको फिर ऐड करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन आएगी। इसके कि जो भी आंसर होगा वो हमने सॉल्यूशन करना होगा। इसको बच्चों मैं इस तरह लिख सकता हूं 2y इंटू 2z ओवर y प्लस z। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। मैंने क्या किया बच्चों, देखें 2y था तो इस फॉर्म में मैंने ब्रेक कर। अब ये जो 2y है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैंने ब्रेक कर दिया। अगर इसको मल्टीप्लाई करें 2 और 2 4 हो जाएगा, y z हो जाएगा। अब आपने ये जो 2y है ये यहाँ पे आपके डिवाइड हो जाने के बाद 2z ओवर y प्लस z हो जाएगा। देखिए बच्चों, मैंने ये क्या किया कि ये 2y था, यहाँ पे आप डिवाइड हो जाएगा, यानी 2y इधर भी डिवाइड करें इधर भी डिवाइड करें, 2y से कैंसिल होके अब आपने इसके ऊपर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाना है। बाय CDT में लिख लेता हूँ, ये थ्योरम है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम में अभी मैंने बताया कि a ओवर b हो तो हम इसको लिखेंगे a प्लस b ओवर a माइनस b। बिल्कुल इसी तरह आपने करना है, ये x है, x प्लस 2y होगा तो x माइनस 2y हो जाएगा, यानी ये 2y ऊपर जाके प्लस हुआ और एक दफा माइनस करेंगे। बिल्कुल आप इसको भी इसी तरह करना है, 2z प्लस y प्लस z ओवर 2z माइनस है माइनस y, ये माइनस और ये प्लस जो थे ये माइनस z हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट जो स्टेप है वो इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो उसमें मैं ये लिखूंगा x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये देखो बच्चों 2z और ये z और v जब ऐड हो जाएंगे
तो ये हो जाएंगे 3z प्लस y। अब यहाँ 2z में से z जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास z बचेगा, z माइनस y। अब बच्चों ये आपके पास इक्वेशन A1। अगर आप दो से क्वेश्चन की तरफ देखो, ये चीज मुझे मिल गई। अब मैंने ये चीज फाइंड करनी है, ये जो मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है। अब इसी में से पहले मैंने 2y डिवाइड किया था, अब मैं 2z डिवाइड करूंगा। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 थी तो इसमें से मैं 2z डिवाइड करूंगा। x ओवर 2z इज इक्वल टू, यहाँ पे 2y बच गया, 2y ओवर y प्लस z। अब इस क्वेश्चन के ऊपर मैं फिर कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करूंगा बाय CDD। ये जो CDD मैं लिख रहा हूँ इसका मीन है कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। आपने पेपर में फुल लिखना है कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। अब इसके ऊपर मैं थ्योरम लगाता हूँ, x प्लस 2z बिल्कुल उसी तरह x माइनस 2z, ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। यहां पे भी थ्योरम लगाते हैं, 2y प्लस y प्लस z, ऊपर प्लस और नीचे ऊपर वाली a माइनस b की समझ ये वैल्यू है माइनस y माइनस z। ये माइनस का है, जब माइनस को प्लस के साथ होगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये जो 2y था और ये y, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 3y प्लस z ओवर y माइनस z। 2y में से y माइनस करेंगे तो y बचेगा, तो ये आपके पास x प्लस 2z और x माइनस 2z पर। अब जो आपने गौर से देखना है, दो इक्वेशनें बन गई है, बिल्कुल सेम है। इक्वेशन 1 भी बन गई और इक्वेशन 2 भी बन गई है। अब मैंने करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। जब ऐड करूंगा तो ये वाली पूरी फॉर्म बन जाएगी। फिर इसका जो हम आंसर देखेंगे क्या आता है। अब आपने ये अच्छी तरह नोट कर लेना है, जगह कम है तो मैं सिर्फ यहाँ पे, अब जो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन A प्लस B। जब मैं a प्लस b करूंगा, a की पहली राइट हैंड साइड b की राइट हैंड साइड के साथ प्लस करोगे और दूसरी की लेफ्ट हैंड साइड b की लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करोगे। इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन मिलेगी। मैं लिख देता हूं ऐड इक्वेशन 1, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y। इसकी वजह जो दूसरी इक्वेशन थी इसकी ये लिखी x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z। अब यहां से बच्चों आपने गौर से देखना है, इसकी ये वाला मैं मिटा देता हूं, आप अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा क्योंकि जो चीजें मुझे इक्वेशन 1 और 2 चाहिए थी मैं वही दो लिखूं। अब इसकी साइड के साथ लिख दी। अब इसकी जो साइड है, फर्स्ट साइड 3z प्लस y ओवर z माइनस y प्लस इसकी लेफ्ट राइट, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, इसकी जो है 3y प्लस z ओवर y माइनस z। अब बच्चों आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई है, मैंने ऐड कर दी अभी दोनों को। अब बच्चों गौर से आपने देखना है, जो हमने चीज फाइंड करनी थी वो तो ये पूरी पड़ गई है। अब इसका सिर्फ हम सॉल्यूशन करेंगे, आंसर क्या आता है। तो आप अभी गौर से बच्चों देखेंगे, ये z माइनस y है, ये y माइनस z है। अगर यहाँ में माइनस कॉमन लूँ तो z प्लस 1 बन जाएगा। नीचे जब ऐसे सेम होगा तो ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम रहती है। मैं यहाँ पे साइन चेंज करूँगा, 3z प्लस y ओवर z माइनस y, यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, साइन चेंज होगा तो ये 3y
प्लस जी, ये जी साइड पे माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो जी माइनस वाई। बच्चों एलसीएम सेम हो गया है, तो अब आप इसका एलसीएम लेंगे। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा z माइनस वाई, तो 3z प्लस वाई माइनस 3y, ये बच्चों माइनस और प्लस माइनस जी हो जाएगी। अब आपने बिल्कुल ये इसी तरह लिखते आना है। अब आपने क्या करना है, 3z माइनस जी करेंगे तो 2z बचेगा, माइनस 2y ओवर z माइनस वाई। ये बच्चों आपने इसी तरह लिखना है, x प्लस 2y, ये सारा इसी तरह दुआ है, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये बिल्कुल आपने इसी तरह लिखना है। तो z2 कॉमन ले लेंगे, ये पूरी आप इक्वेशन लिख लो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस 2y, x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ से आपने 2 कॉमन लेना है। 2 जब आप कॉमन लिखेंगे तो z माइनस वाई हो जाएगा ओवर z माइनस वाई। z माइनस वाई से कैंसिल हो जाने के बाद आपके पास सिर्फ 2 बचा है, तो ये बन जाएगा x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाने के बाद आपके पास आंसर 2 आया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बच्चों हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बार करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p हो इफ m इज इक्वल टू 10np ओवर n प्लस p गिवन हो। ये वैल्यू हमने लेनी है और ये वाला हमने आंसर लेके आना है। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, m इज इक्वल टू 10 np ओवर n प्लस p। बच्चों अगर ये वैल्यू दी है तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे, उसके ऊपर कंपोनेंट और डिवाइडेंड और थ्योरम लगाएंगे, फिर हम ये वैल्यू बनाएंगे, इसके ऊपर थ्योरम लगाएंगे, तो फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप इसको, मैं अभी गौर से ये देखना, इधर क्या है 5n है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5n 2p ओवर n प्लस p। मतलब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 ही आ जाता, लेकिन मैंने इसको देखते हुए ब्रेक कर लिया। अब ये 5n है तो 5n यहाँ पे आपके डिवाइड हो जाएगा, m ओवर 5n इज इक्वल टू 2p ओवर n प्लस p। अब इसके ऊपर हम कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पे आप बिल्कुल उसी तरह आपने CDD लिख देना है, CDD, ये इसको मैं थ्योरम लिख लेता हूँ। तो आप इसके ऊपर लगाएंगे m प्लस 5n m माइनस 5n इज इक्वल टू, यानी ये a की वैल्यू ये प्लस b और a माइनस, बिल्कुल इसी तरह 2p प्लस n प्लस p ओवर 2p माइनस n माइनस p। ये प्लस था, नीचे माइनस लगाया, माइनस और प्लस माइनस p। अब जो आपने अगला स्टेप कर लेना है, m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n इज इक्वल टू 2p, जब p ऐड करेंगे तो ये 3p हो जाएगा ओवर, तो यहाँ पे 2p में से p माइनस करेंगे तो p आ जाएगा p माइनस n। तो इसको बच्चों आपने उसी तरह इक्वेशन 1 का नाम दे। अब बच्चों यही वाला फिर हमने ले लेना, ये वाला m इज इक्वल टू 10np ओवर n प्लस p। ये जब मैंने लिया, पहले तो मैंने इसको 5n रखा था, अब इसको मैं 5p रखूंगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m इज इक्वल टू 5p इंटू 2n ओवर n प्लस p। जब आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10np आ जाएगा
अब ये जो पहले 5n मैंने ये डिवाइड किया था, तो अब मैं इसको बनाने के लिए 5p डिवाइड करूंगा, तो ये आ जाएगा m/5p इज इक्वल टू 2n/n प्लस p। अब आप देखें कि यहाँ पे हम थ्योरम लगाएंगे, कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेंड थ्योरम। तो बाय CDD, तो ये आ जाएगा m+5p अवर m-5p इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2n+p, 2n+n+p ओवर 2n-n-p। ऊपर वाले प्लस और नीचे माइनस करना है, यहाँ पे माइनस था, ये प्लस था, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, जहाँ पे आप ब्रैकेट लिख के भी लगा के लिख सकते हैं। अब आपके पास m+5p ओवर m-5p इज इक्वल टू 3n+p ओवर n-p आ। अब बच्चों इसको आपने इक्वेशन 2 का b का नाम दे देना है। दो इक्वेशनें बन गई, अगर गौर से देखें ये भी मिल गया हमें, ये भी मिल गया, तो इन दोनों को हमने अब ऐड करना है उसी तरह। ये दो इक्वेशनें मैं रखता हूँ क्योंकि ऐड करूँगा, बाकी आप अच्छी तरह नोट कर लो। तो ये जो दो इक्वेशनें बची वही मैं रखूँगा, बाकी जो अब जो आप गौर से देखें दो इक्वेशनें बनी हमारे पास, एक ये और ये, इन दोनों को ऐड करेंगे। आप यहाँ पे लिख देंगे ऐड, यानी a प्लस b करेंगे, तो a की इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड के साथ प्लस करोगे, और उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस करेंगे। अब आप इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है m प्लस 5n ओवर m-5n प्लस इसकी ये साइड है m+5p और m-5p इज इक्वल टू, इसकी साइड ये है 3p ओवर p माइनस n प्लस इसकी ये है 3n+p ओवर n-p। ये दो इक्वेशनें हमने ऐड कर दी। ये तो तुम्हारे पास आ गया, इन दोनों का हमने सॉल्यूशन करके आंसर लाना है। बिल्कुल उसी तरह ये p माइनस n है, ये n माइनस b है, मैं जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये p माइनस n आ जाएगा। इसका फायदा आपको ये होगा कि जब नीचे एलसीएम सेम हो तो ऊपर वैल्यू सेम रहती है। तो ये आ जाएगा 3p ओवर p माइनस n माइनस 3n+p ओवर n-p। आपने इसी तरह लिखते आना है बच्चों। इसका एलसीएम आप ले लेंगे p माइनस n, तो ये आ जाएगा 3p माइनस 3n माइनस और प्लस माइनस p आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 3p ओवर p माइनस n। तो अब आपने बच्चों यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया है, तो अब आपके पास आपने ये करना है कि ये 3p ये माइनस n था, 3p प्लस n, इसकी जो इक्वेशन थी वो ये थी, इसका पहला 3p प्लस n। तो अब आपने क्या करना है, 2p में से 2p जब माइनस करेंगे 3p माइनस 2p तो ये 2p माइनस 2n ओवर p माइनस n आ जाएगा। अब बच्चों आपने यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये p माइनस n ओवर p माइनस n, ये दोनों कैंसिल हो जाने के बाद आपने ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना है प्लस 5n। तो आपके पास इसका आंसर भी 2 आ। ये हमारे इसका पार्ट 2 का आंसर। अब हम इसका 6 पार्ट करते हैं। पहले 2 पार्ट मैंने किया, 3, 4, 5 बिल्कुल सेम उसी मेथड के साथ है। 6 थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसको हम सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। तो ये दी हुई है फॉर्म x-2 का होल स्क्वायर माइनस x-5 का होल स्क्वायर ओवर x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ओवर 13।
हमने इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें समझ लें ए वैल्यू दी है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी और डी, यानी हमें ये ऐसे दी हुई है ए ओवर बी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी और डी। सिंपल इसमें आप ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी और सी माइनस डी लिख देंगे, ये याद रखना आपने। अब लगाते हैं बाय कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। बच्चों इसके ऊपर आपने कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम लिखना था, आपने ये सारी कंसीडर करना है, ये ए की वैल्यू है और ये बी की, ये सी की और डी। सिंपल आप ए प्लस बी ए माइनस बी आप कंसीडर करेंगे, ये ए की वैल्यू है x माइनस 2 का होल स्केयर माइनस x माइनस 4 का होल स्केयर। इसके ऊपर ये ब्रैकेट डाल दें, ए की वैल्यू, ये सारी ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लें क्योंकि साइन में थोड़ा सा ज़्यादा साइन है, इस वजह से लगा रहा हूँ कि आप जब चेंज करें तो इजीली कर लें। अब देखो बच्चों, ये a हो गई प्लस b हो गई, अब a माइनस b करना है। a की वैल्यू ये है x माइनस 2 का होल स्केयर माइनस x माइनस 4 का होल स्केयर, प्लस है ऊपर a प्लस b। अब यहाँ पे आप माइनस लिख देंगे x माइनस 2 का होल स्केयर प्लस x माइनस 4 का होल स्केयर इज इक्वल टू, बच्चों आप इसको आपने ए सी है डी है तो सी प्लस डी करें और सी माइनस डी, यानी 12 प्लस 13 और 12 माइनस 13 करेंगे। अब इसके बाद बच्चों आपने नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट डालनी है, यानी साइन चेंज करने। तो आप ब्रैकेट कर सकते हैं लेकिन ब्रैकेट लगाएंगे साइन में मिस्टेक नहीं होगी, अंदर वाले नहीं चेंज करना, सिर्फ जो आपके मेन वो आप यूज करेंगे चेंज। तो अब बच्चों ये है x माइनस 2 का होल स्केयर माइनस x माइनस 4 का होल स्केयर। अब तो ये प्लस x माइनस 2 का होल स्केयर, ये प्लस और प्लस प्लस भी होते हैं x माइनस 4 का होल स्केयर। बच्चों आपने नीचे भी चेंज करना है इसी तरह x माइनस 2 का होल स्केयर माइनस ये माइनस का x माइनस 4 का होल स्केयर माइनस x माइनस 2 का होल स्केयर, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएंगे x माइनस 4 का होल स्केयर। हमने साइन चेंज कर दी और इस साइड पे आप करेंगे 12 प्लस 13 करेंगे 25 आएगा, 12 माइनस 13 करेंगे तो माइनस 12 आएगा। अब बच्चों इससे अगला स्टेप आपने ये करना है, ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब बच्चों आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है, ये x माइनस 2 का होल स्केयर ये x माइनस 2 का होल स्केयर, इनको जब आप ऐड करेंगे ना तो ये बच्चों बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्केयर अवर ये माइनस 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 प्लस होता है, साइन माइनस का रहेगा, ये माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्केयर 25 अवर माइनस। अब बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने याद रखना है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस है और ये माइनस ये भी खत्म हो जाएंगे। अब बच्चों आपके पास जो बच गया x माइनस 2 का होल स्केयर अवर x माइनस 4 का होल स्केयर इज इक्वल टू 25, यानी आपके पास जो चीज बची है वो ये बची है x माइनस 2 का होल स्केयर अवर x माइनस 4 का होल स्केयर इज इक्वल टू 25। ये आप इसके ऊपर टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम अंडर रूट बोथ साइड लेंगे तो ये आप लिखेंगे अंडर रूट बोथ साइड, तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस 2 का होल स्केयर
ओवर एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25। अब जो आप इसको एक स्टेप और इस तरह करेंगे कि तो इसको आप अब ऐसे लिखेंगे x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5 प्लस। तो जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, वो इस केस से क्या हो जाएगी, ये बच्चों ये कैंसिल हो जाएगी। जब ये कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास बच जाएगा x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब जो इसको आपने एक दफा प्लस में सॉल्व करना है और एक दफा माइनस में, फर्स्ट वी सॉल्व टू प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 और एक दफा आप माइनस में कर रहे हैं x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5। यहाँ पे बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब 5 बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5x माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब बच्चों ये माइनस 20 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस x है तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 20। तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस प्लस 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 ओवर 4। अब बच्चों आपके पास जो x की वैल्यू बनी है ये 9/2 हो जाएगी, यानी x इज इक्वल टू 9/2। एक वैल्यू आपके पास बच्चों ये आ गई। अब हम इसकी ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं x माइनस 2, दूसरी जो माइनस में थी x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5 वाली अब करेंगे हम। जब आप माइनस 1 वाली सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 बच्चों। तो अब आप माइनस 5 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 20। अब यहाँ पे आपने x वाले एक साइड करने हैं, दूसरे एक साइड करें, तो ये x है माइनस है तो प्लस 5 है, माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा। इन दोनों को बच्चों ऐड करें तो ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू 22 ओवर 6, यानी ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 11 ओवर 3। तो जो बच्चों आपके पास आंसर बनेगा 9/2 और दूसरा आपके पास 11 ओवर 3। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का है सॉल्व अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 था। तो यानी ए की वैल्यू थी 2 था, तो इसको मैंने डी की वैल्यू बनाने के लिए ओवर 1 कर दिया। अब इसके ऊपर मैं कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम लेके ये सारी ए की वैल्यू है, ये बी की है, ये सी की है, तो डी, तो आप ए प्लस बी लगाएंगे, ए माइनस बी, सी प्लस डी और सी माइनस डी लगाएंगे। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब पहले आपने ये a की वैल्यू लिखी बच्चों, ब्रैकेट लगा दें, प्लस लिख के b की वैल्यू ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये लिख ली, यानी a प्लस b हो गया। आप a की जो वैल्यू है a माइनस b करेंगे, वी नाउ गेट द वैल्यू ऑफ a, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट लगाए। और बच्चों यहाँ पे आप माइनस लिखे, माइनस सी की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, अब बच्चों आपने
c प्लस d और c माइनस d करना है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आपने साइन चेंज कर देने हैं। जब आप साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब बच्चों आपने यहाँ पे करना है माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये लिखो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू आप बच्चों 2 प्लस 1 करेंगे 3 आएगा, 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, तो 3 लिख देंगे अब जो आपने देखना है जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल करना है, प्लस माइनस दो वैल्यू कैंसिल। बच्चों आप जो नेक्स्ट स्टेप होगा इन दोनों को ऐड करेंगे। जब बच्चों आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब बच्चों आप 2 और 2 दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब जो बच गया आपके पास वो लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। ये जो वैल्यू बच गई है तो अब बच्चों आपने इसको सॉल्व करना है। अब जो बच्चों ये वैल्यू हमारे पास बची है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक ही अंडर रूट में मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू 3। अब आप बच्चों इसका स्केलिंग और बोथ साइड लेना है, यहाँ पे भी आप बच्चों स्केल करेंगे और यहाँ पे भी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच जाएगी वैल्यू आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्केल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बच्चों आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब बच्चों आपने नेक्स्ट स्टेप है वो करना है 9 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब बच्चों आपने x स्क्वायर माइनस इधर आके करना है माइनस 18 उधर प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 18 हो जाएगा। अब जो आपने अगला स्टेप करना है 9 में से x स्क्वायर माइनस जब आप कर दोगे तो ये बन जाएगा 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब जो आपने ये देखना है कि ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 ओवर 8, तो x इज इक्वल टू 10 ओवर 4। अब बच्चे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 10 टू 2 के टेबल से हो गया, आप अंडर रूट ले बोथ साइड, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 10 ओवर 4, ये बच्चों इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपके पास x की वो वैल्यू बचेगी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 10 और 2 का 4 का 2 होता है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आज के इस लेक्चर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए एक्सरसाइज 3.4 के, तो इसका एक पार्ट रहता है वो सेम मेथड के साथ है। इसी तरह थ्योरम लगाए कंपोनेंटो डिवाइडेंडर थ्योरम का और सॉल्व करें। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, अगर आपके कोई समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें और चैनल को